हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आई हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको द कर्स ऑफ ला रोना का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हाँ, इस गाँव में नदी है। इस गाँव की सेमेट्री के पास एक नदी बहती है। ये सारे हादसे उसी नदी में हुए हैं, पर इस सब को बीते हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं। वैसे फादर, आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोई ऐसी लेडी है? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी एक लेडी है और इस नाते मैं आपको डराना नहीं चाहता। बस आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। भले ही आज हमें लगता है कि मिसेस ओवेंस पागल है, पर ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। वो जो भी करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है। सच में देखा जाए तो वो एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही इमोशनल माँ है और जो गलती उनसे हुई उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर हाँ, सावधानी ज़रूर रखी जा सकती है। आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी, जैसा मैंने कहा था, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। हर सवाल का एक जवाब होता है और हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। मुझे आपको अजीब लगता होगा ना कि मुझे हर रोज़ मिसेस एंड मिस्टर ओवन के घर को ब्लेस करना पड़ता है। मुझे उनके घर को इसीलिए ब्लेस करना पड़ता है। इससे मिसेस ओवन्स को भी थोड़ी तसल्ली रहती है और ये सच भी है, ब्लेसिंग से वो जो भी चीज़ है वो उनके घर के आसपास नहीं आती। ओह फादर, मैं उस नदी को देखना चाहूँगी। मेरा मतलब है, मुझे ऐसी चीज़ों को देखना, नेचर में थोड़ा सा वक्त गुजारना बहुत पसंद है। ओह हाँ, आप ज़रूर वहाँ जा सकती हैं, पर मेरी बात ध्यान में रखिएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जी हाँ, ज़रूर। ठीक है, वक्त काफ़ी हो चुका है और मुझे निकलना चाहिए। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। इट्स ओके। तभी अचानक से वेरोनिका की नज़र खिड़की के पास खड़े नायल पे पड़ी और उन्होंने कहा, नायल, तुम अभी तक सोए नहीं? नायल, नायल, मॉम, क्या हुआ? तुम मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहे हो? अब कुछ नहीं। तुम बाहर क्या देख रहे थे? कुछ भी नहीं। ठीक है, अंदर आओ और कपड़े चेंज करके सो जाओ। ठीक है। गुड बाय। वो सभी कपड़े बदल कर सो गए। तभी अचानक रात के वक्त वेरोनिका को लूसी की चीखने की आवाज़ आई। लूसी बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी, मॉम, मॉम, मॉम। क्या हुआ लूसी, क्या हुआ? मॉम, मैंने एक लेडी को देखा। लेडी को देखा? हाँ हाँ, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और वो मुझे देख रही थी, मेरी तरफ ही घूर रही थी। वो 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 मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो बहुत डरावनी थी। इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम अगर तुम दोनों चाहो तो मैं आज तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। थैंक यू मॉम। उसके बाद वेरोनिका उन दोनों के साथ ही सोई, उन्हीं के कमरे में। और अगले दिन सुबह वो जल्दी उठ गई और तैयार होकर काम पर जाने लगी। और जाते जाते उसने अपने बच्चों को हिदायत दे दी, कोई भी घर में आए दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? और मैं जल्दी आ जाऊंगी। और फिर शाम के वक्त हम नदी पे घूमने चलेंगे। नदी पे? हाँ,
यहाँ पर नदी भी है मॉम। हाँ, यहाँ नदी है। हम शाम को वहाँ घूमने चलेंगे, ठीक है? ये एक छोटी सी पिकनिक जैसा होगा। तुम लोग को पिकनिक पसंद है ना? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर तुम सब लोग अपना होमवर्क और पढ़ाई अभी कर लेना, ताकि शाम को हम देर तक वहाँ घूम सकें। ओके मॉम। ग्रेट। वेरोनिका तैयार होकर मिस्टर ओवेंस के घर चली गई और वहाँ उसने आज जूड को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाया। उसने कुछ देर उसके साथ बातें की, कुछ देर वो एक साथ खेले और फिर उसने जूड को आराम करने के लिए छोड़ दिया। कल के हादसे से जूड भी थोड़ा डरा हुआ था। जब वेरोनिका घर से बाहर निकलने वाली थी तभी किसी ने उसे धीमे से हल्के से आवाज़ लगाई। वेरोनिका? कौन? मैं इधर हूँ। मिसेस ओवेंस? हाँ, मैं ही हूँ। प्लीज़ मेरे पास आओ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जी, मैं भी आ रही हूँ। अब हाय, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेरोनिका, मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। जानती हूँ लॉरेंस के जाने में मेरी गलती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सो नहीं पाती थी। मैं जागते वक्त भी चैन से नहीं बैठ पाती थी। वो लेडी मुझे सोने नहीं देती थी। वो लॉरेंस के पीछे पड़ी हुई थी। अगर मैं उसे नहीं छुपाती तो वो उसे ले जाती और उसे पानी में डुबा देती। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए वो सब किया था। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड मैम। आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे भी दो बच्चे हैं, मैंने उन्हें कल देखा। वो दोनों बहुत प्यारे हैं। तुम्हारा एक माँ होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनका अच्छा ख्याल रखो। जी हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मेरी बात मानो। वो आज मेरे बेटे के पीछे है, कल वो तुम्हारे बच्चों के पीछे होगी। जूड भले ही मेरा बच्चा ना हो, पर वो मेरे बेटे जैसा ही तो है। वो मैंने कल उससे देखा था, वो घर के बाहर खड़ी थी, पर क्योंकि फादर बेन यहाँ पर ब्लेसिंग करके जाते हैं इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ सकती। पर तुम्हारा घर इस तरह सेफ नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। प्लीज़ उनके साथ रहो। जी मैम। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी मैम। ठीक है, तुम जाओ, मुझे कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं। ठीक है। वेरोनिका को उनकी बात कुछ अजीब लगी, पर फिर भी वो उनकी बात मान के जल्दी घर आ गई। वेरोनिका को उनकी हालत देखकर उन पर तरस आता था। वो उसे सच में एक बहुत साफ दिल औरत लगती थी, जिसकी मानसिक हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, पर फिर भी उसके बच्चों के लिए प्यार देखकर वेरोनिका का मन पिघल जाता था। वेरोनिका जल्दी ही गेस्ट हाउस पहुंच गई और गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद उसने देखा नायल खिड़की से बिल्कुल अपना चेहरा सटाकर बैठा हुआ था और वो बाहर की तरफ फिर कुछ देख रहा था। वेरोनिका ने उसे आवाज़ दी, नायल, देखो मैं घर आ गई। नायल, नायल, नायल। मॉम, तुम क्या देख रहे हो खिड़की से बाहर? तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। और तुम्हारी बहन कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है, रो रही है। रो रही है? क्यों? मुझे नहीं पता। ओके, मैं उससे बात करती हूँ। लूसी, लूसी। मॉम, आप आ गई। क्या हुआ? मैंने फिर से उस लेडी को देखा। किस लेडी को? मैंने आपको कल बताया था ना, सफ़ेद कपड़ों में। वो यहाँ फिर से आई थी हमारे कमरे में। वो कपड़ों की अलमीरा के अंदर थी। लूसी, तुमने कुछ और देखा होगा। हो सकता है तुमने कोई कपड़ा देख लिया हो या
कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया मॉम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा करो। ओके ओके ठीक है, तुम परेशान मत हो। हम सब घूमने चलते हैं और फिर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, जल्दी कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। आप मेरे कपड़े निकाल दीजिए। अब अच्छा ठीक है मैं निकाल दे रही हूँ। ये लो, ये पिंक ड्रेस तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है ना? ठीक है मॉम, गुड। अब तुम्हारे भाई नायल को तैयार कर देते हैं और फिर हम सब एक छोटी सी पिकनिक पे जाएंगे, है ना? ठीक है। कुछ देर बाद वो सब तैयार होकर घर से बाहर निकल गए और कुछ ही देर बाद वो उस नदी किनारे पहुंच गए जिसके बारे में अफवाहें फैली हुई थी। पर वेरोनिका इन चीज़ों को अफवाह ही मानती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसलिए उसे वहाँ जाने में कोई डर या किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। वैसे भी वो शहर से आई थी और शहर में इन तरह की चीज़ें बहुत कम ही होती हैं। कितनी सुंदर नदी है ना? हाँ मॉम, कितनी खूबसूरत नदी है। मैं आज तक पहले कभी किसी नदी किनारे नहीं गई। मैंने आज तक कभी सच में नदी नहीं देखी, तो आज देख लो। वैसे मैंने भी नदी बहुत पहले देखी थी, जब मैं तुम्हारे जैसी थी। मेरा मतलब मैं तुमसे थोड़ी बड़ी थी। उस वक्त मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी ग्रैंडमा के घर गई थी और उनके घर के पास बहुत खूबसूरत नदी बहती थी, कुछ ऐसी ही। उस नदी में मैं और डैड फिशिंग करने जाया करते थे। मैं बस नदी किनारे बैठकर घंटों अपने पैरों को नदी के पानी में डुबोकर बैठी रहती थी और मछलियों को तैरते हुए देखती थी, और डैड तब तक फिशिंग करते रहते थे। मुझे मछलियों को देखना बहुत पसंद था। बहुत दिन बाद मुझे ऐसी नदी मिली है। चलो इसके करीब जाकर देखते हैं कि इसमें कोई मछली है। हाँ मॉम, बहुत मज़ा आएगा। नायल नायल कहाँ है? वो वहाँ खड़ा है काफ़ी देर से। नायल नायल मॉम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम घर पे भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो और यहाँ पे भी हमारे साथ नहीं हो। आखिर क्या हुआ है नायल? कुछ नहीं मॉम, तुम क्या देख रहे हो, मुझे बताओगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारे साथ आओ और चलो हम नदी में मछलियाँ देखते हैं। ये तुम लोगों के लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे तुम बड़े होने तक भूल नहीं पाओगे। आजकल इतनी साफ नदियाँ देखने को नहीं मिलती बेटे। चलो चलो हम पास जाकर देखते हैं। नदी के ठंडे पानी में कभी पैर रखकर देखा है? आज मेरे साथ बैठकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मॉम। लूसी का मन तो अपनी माँ के साथ खूब अच्छे से लग रहा था, पर नायल, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान कहीं और ही है। वो बार बार पीछे मुड़कर झाड़ियों की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देख रहा हो। फिर वो तीनों आगे बढ़कर नदी के पास बैठ जाते हैं। मॉम, मुझे वहाँ कुछ तैरता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूर ये कोई बड़ी मछली है ना? हाँ, ऐसा होता है। किनारे पर अक्सर छोटी छोटी मछलियाँ ही होती हैं और बड़ी मछलियाँ गहरे पानी में तैरती हैं। वो ज़रूर कोई बड़ी मछली ही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पास आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो तैरते हुए ऊपर आ रही है लूसी। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो लोग गौर से उसी तरफ देख रहे थे। शाम हो रही थी। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ हर तरफ फैली हुई थी और हल्की हल्की हवा बह रही थी। मौसम बेहद खुशनुमा हो चला था, जैसे कि यूरोप का मौसम होता है। वो लोग उसी तैरती हुई चीज़ की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक वो तैरती हुई चीज़ तैरते हुए बिल्कुल पानी की सतह पर आ गई, और जब वो सतह पर आई तो दोनों माँ बेटी एक साथ चीख पड़े।
वो कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक सालों पुरानी सड़ी हुई लाश थी, जो ना जाने कैसे पानी के बहाव के साथ नदी के सतह पर आ गई थी। वो बुरी तरह सड़ चुकी थी, उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था। कपड़े बुरी तरह सड़े हुए थे और आंखें सॉकेट से गायब हो चुकी थी। चेहरा जगह जगह से गल गया था और अस्थि कंकाल नजर आने लग गया था। ऐसी ऐसी भयानक विकृत लाश देखकर दोनों माँ बेटी सिहर उठे। उधर नायल अभी भी झाड़ियों की तरफ कुछ बहुत गौर से देखे जा रहा था, किसी चीज़ को। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके साथ घटित हुआ है, जिसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शामिल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगी, जिस पर आप आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं, और फिर मैं उसे अपनी वीडियो में शामिल करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।